हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका कैट में इतना अच्छा स्कोर नहीं आया हुआ है और आप एकदम कम फीस में एक डिसेंट सा ऑप्शन देख रहे हो एमबीए करने के लिए, तो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से एमबीए आप कर सकते हो। इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि क्या इसमें एडमिशन प्रोसेस है, क्योंकि थोड़ा अलग है इसका एडमिशन प्रोसेस। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, यहाँ पर फीस कितनी देखने के लिए मिलेगी, कट ऑफ का क्या सीन है, यहाँ पर एग्जाम कैसा है, सब कुछ बताऊंगा। फाइनली इसका जो है प्लेसमेंट्स कैसा है और ओवरऑल रिव्यू देने के बाद कंपैरिजन करूंगा कहां पर ये स्टैंड करता है। सो इस चीज का ध्यान देना है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जेएमआई के बारे में। जेएमआई देखो, अगर हम यूनिवर्सिटीज की बात करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो एनआईआरएफ में 3rd रैंकिंग पर है। काफी अच्छा यूनिवर्सिटीज के मामले में। इंजीनियरिंग में भी काफी अच्छा करता है, बट एमबीए की अगर हम बात करें इतना टॉप पर नहीं है। अगर हम प्लेसमेंट वाइज देखें एनआईआरएफ में तो इसको बहुत ऊपर कर दिया गया है। बहुत सारे आईआईटी आईएम से ऊपर है, ये टॉप 20 स्कूल से भी ऊपर है ये एनआईआरएफ में। तो एनआईआरएफ तो फॉलो भी नहीं करते हैं एडमिशन के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो जामिया में कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, इस चीज का ध्यान देना है। इंजीनियर या नॉन इंजीनियर ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। मिनिमम 3 ईयर की ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा है, लाइक अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएट भी है या फिर आप डुअल डिग्री हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिनिमम 3 ईयर का ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स आपके एटलीस्ट होने चाहिए, इस चीज का ध्यान देना है। सो अब हम बात कर लेते हैं इसके यहाँ पर फॉर्म्स की। फॉर्म जो है इसके मार्च में आते हैं, लेट फेब या फिर मार्च के अर्ली मार्च में फॉर्म इसके आते हैं। अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है इसका। और इसमें कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम जो है कैट जेट या फिर कोई भी मैट हो गया या सी मैट, कोई भी एक्सेप्ट नहीं होता। इसका खुद का टेस्ट होता है। तो अगर आपका कैट में अच्छा नहीं हुआ या किसी भी नेशनल लेवल एग्जाम में अच्छा नहीं हुआ है, तो आपके पास एक मौका और है। सो आप जेएमआई का खुद का यहाँ पर टेस्ट होगा। सबसे पहले आप इसका फॉर्म फिल करोगे, कुछ 700 के अराउंड होगा। उसके बाद इसके एग्जाम्स होंगे मई जून में। उसके बाद जो है आपके मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। 500 टू 550 स्टूडेंट्स यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं इंटरव्यू के लिए। जब आप जीडीपीआई के लिए जाओगे तो फाइनल आपका सिलेक्शन होगा। वेटेज की अगर हम बात करें तो इसका थोड़ा अलग है। ऐसा कुछ है नहीं कि यहाँ पे बिल्कुल भी पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड्स नहीं देखा जाता, वर्क एक्सपीरियंस नहीं देखा जाता। टोटली आप यहाँ पर अच्छा करो, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। सो हम बात कर लेते हैं कि इसका क्या सिलेक्शन। उससे पहले हम एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं, तभी आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखो, इसमें जो है एमबीए में टोटल 170 क्वेश्चंस आते हैं एंड हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है, जैसा कि लगभग सभी पेपर में होता है। और मतलब टोटल 170 मार्क्स का यहाँ पर पेपर होने वाला है, जिसके अंदर 34 मार्क्स का मतलब 5 सेक्शन है। 34 जैसे कि 34 का इंग्लिश हो गया, 34 का एलआर हो गया, 34 का डीआई, 34 का क्वांट एंड 34 का जीके या जनरल अवेयरनेस। बट यहाँ पर दुख वाली बात यह है कि इनका फिक्स नहीं रहता। कुछ कभी इंग्लिश 50 क्वेश्चंस दे दिए, कभी इंग्लिश किसी साल में 10 क्वेश्चंस ही रख दिए। सो हमें अच्छे से प्रिपेयर होना है। बात करें क्वेश्चंस के डिफिकल्टी लेवल का, तो किसी साल ये कैट के प्रीवियस ईयर दे देते हैं, किसी साल ये थोड़ा सा ओमेट्स लाइक क्वेश्चंस दे देते हैं। सो उसके ऊपर कट ऑफ भी बहुत वेरी करता है। कभी अगर इजी पेपर आ गया तो मैं आपको, चलो कट ऑफ की बात कर लेते हैं। 170 क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ गया क्या क्या एग्जाम पैटर्न है। टाइमिंग की बात करें 3 आवर्स का है। 170 क्वेश्चन 180 मिनट्स, आराम से करो। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ। तो यहाँ पर जो है फिर आपको डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। कट ऑफ एकदम लास्ट में होता है इनका, मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद जब आप अच्छा कर लोगे उसके अंदर रिटर्न में, तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा अराउंड 550 टू 600 स्टूडेंट्स को। जीडीपीआई में आप जाओगे, उसके बाद अपना जीडीपीआई दोगे, देन फाइनल 30 मार्क्स का जीडीपीआई होता है। इस चीज का ध्यान देना है, 15-15 ईच। तो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया। 170 का यहाँ पर रिटर्न है, 30 का जीडीपीआई है, टोटल 200 आपका हो गया। अब जो है, अब ऐसा होता है, अब कट ऑफ निकलती है, सिलेक्शन होता है। तो अगर हम बात करें इजी पेपर में, तो इजी अगर किसी साल इजी आ गया, लाइक स्नैप लेवल के क्वेश्चंस आ गए, तो इसकी जो कट ऑफ है इंटरव्यू का मिला के फाइनल कट ऑफ निकलता है, वो 110-115 के अराउंड रहता है। तीनों एमबीए में, मतलब 3 एमबीए कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर 3 टाइप के एमबीए है। एक है एमबीए फुल टाइम, दूसरा है एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस, तीसरा है एमबीए एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस। सो तीनों की अलग अलग कट ऑफ है, अलग अलग सब कुछ है। तो यहाँ पर सबसे हाई कट ऑफ एमबीए इन फुल टाइम का जाता है, देन आईबी का, देन एंटरप्रेन्योरशिप का। तो यहाँ पर ऑब्वियसली 115 फुल टाइम का रहेगा, 110 आईबी का रहेगा, ऐसे करके। अगर इजी पेपर है जिसके अंदर जीडीपीआई और रिटर्न दोनों का वेटेज रहने वाला है। सो आप ये देखो, अगर आप जीडीपीआई में 30 में 20 स्कोर करते हो और 110 कट ऑफ गई है, तो एटलीस्ट आपको 170 में 90 स्कोर करना पड़ेगा रिटर्न में। समझ रहे हो ये बात? ऐसा करके होता है। सपोज अब किसी स्टूडेंट के मन में डाउट होगा, अगर हमारा जीडीपीआई में 0 लग गया तो
सपोज तो फिर इसका लेकिन जीडीपीआई देना है, ये तो कंपलसरी है, इस चीज का ध्यान देना है। जीडीपीआई में वैसे 0 तो लगता नहीं है, अगर किसी को लग भी गया मतलब बिल्कुल बुरे हो आप जीडीपीआई में, तो आप रिटर्न में ही कर दो ना 110, समझ रहे हो बात को। तो इसमें ये एक अच्छा सिस्टम है। सो यहाँ पर ऐसा कोई पर्सनल वेटेज नहीं है, बट अगर आप ओवरऑल भी अच्छा कर दोगे तो अच्छा चांस हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, अगर कैट का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर दे देते हैं, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ यार कैट की एटलीस्ट कैट की प्रिपरेशन करो ताकि आप ओमेट्स में अच्छा कर सको। सो यहाँ पर कैट की अगर हम बात करें, लाइक इस साल कैट का पेपर इन्होंने दिया था प्रीवियस ईयर, तो कट ऑफ काफी लो तो गई थी, लेकिन ओवरऑल हम जीडीपीआई मिला दे तो 80 के अराउंड इसका गया था कट ऑफ। यानी अगर जीडीपीआई में 20 तो फिर आपका जो है रिटर्न में 60 एटलीस्ट होना चाहिए। आप रिटर्न में ही 80 कर दो, जीडीपीआई में 0, डोंट वरी, सिलेक्शन हो जाएगा। सो इनका थोड़ा अलग प्रोसेस था, इसलिए थोड़ा अलग से ये वीडियो मैं कर रहा हूँ समझाने वाला। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फीस की। फीस यार यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम हो, सब बहुत पूरे इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर आपकी एमबीए की फीस 23,000 है एक साल की। यहाँ पर अब आप खुद देखो, वैसे 2 MBA और होता है, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी एंड फार्मास्यूटिकल में, उसमें अलग हम बात करेंगे, वो अलग हो गया। सो यहाँ पर इस चीज का ध्यान देना है, 23-24,000 आपकी एक साल की एमबीए की फीस है। सो ये बहुत अच्छी चीज है। प्लेसमेंट्स की हम बात कर लेते हैं, तो प्लेसमेंट देखो कुछ ऐसा है, टोटल यहाँ पर 150-160 सीट्स रहती हैं, बट यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स प्लेस नहीं होते। 2023 में यहाँ पर अच्छी प्लेसमेंट्स हुई थी लगभग सभी कॉलेज में, तब यहाँ पर 160 में से 130 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए थे। तो सोचो अच्छा ईयर था तो 130 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए थे, जिसमें एवरेज पैकेज 10.2 का था, मीडियन 9.8 का था। तो ये लाइक टॉप एनआईटी से तो लगभग समझ जाओ बेटर ही है, टॉप एनआईटी से अच्छा ऑप्शन मैं आपको इसको बोलूंगा, टॉप एनआईटी के बराबर ही समझ के चलो। सो अब हम बात करें 2024 में इतनी अच्छी प्लेसमेंट्स नहीं हुई थी, तो 50-40% स्टूडेंट्स ही प्लेस हुए थे, जिनमें से एवरेज पैकेज भी 8 से कम का हो गया था। तो यहाँ पर हम बात करें ओवरऑल कुछ 3-4 साल का रेंज, तो 8 to 10 लाख का एवरेज और मीडियन पैकेज रहता है, हाईएस्ट 24 लाख का जाता है, जो कि लैंडमार्क कंपनीज की तरफ से 2-3 साल से हो रहा है। दूसरी चीज यहाँ पर देख सकते हो क्या प्लेसमेंट रेट है, 100% नहीं है। अगर आप यहाँ एडमिशन लेते हो तो फिर आपको यहाँ पर कंपटीशन करके अपना प्लेसमेंट लेना होगा। सो इतना भी बुरा प्लेसमेंट रेट नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया 160-70 में 120-30 स्टूडेंट्स प्लेस हो जाते हैं, तो ये काफी एक डिसेंट ऑप्शन है। ऑब्वियसली आप टॉप के किसी IIT या IIM में नहीं जा रहे। सो आपका यहाँ पर एक अच्छी चीज तो समझ में आ गया, आप किसको अप्लाई करना चाहिए। अगर किसी का कैट बुरा गया है या कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया, आपके पास अच्छे से टाइम है, मई-जून में एग्जाम होता है, अच्छे से प्रिपेयर कर लो एंड यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो बिल्कुल। और अगर जिसको नहीं जाना, बिल्कुल ही हमें टॉप का कॉलेज चाहिए, या फिर वो सोच सकते हो मैं ड्रॉप ले सकता हूँ, तो बिल्कुल आप ड्रॉप लेके कैट की प्रिपरेशन करो। और अगर जो ड्रॉप नहीं ले सकते, एमबीए करना ही करना है, अच्छा कोई एग्जाम नहीं गया, आपका एकेडमिक्स खराब है, तो आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना चाहिए और अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए। बाकी यहाँ वीडियो कंप्लीट हो जाती है। वीडियो पसंद आई या इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं डेली लेके आता हूँ। और ऐसे कॉलेजेस पे यार वीडियो बहुत कम अवेलेबल है, इवन गूगल पे भी या कहीं पर भी ऑफिशियल कहीं वेबसाइट से बहुत कम डेटा अवेलेबल है, इसलिए मैं ये वीडियोस करता हूँ। और इन डिटेल जो मैंने आपको एग्जाम पैटर्न समझाया, सिलेक्शन प्रोसेस, वो तो शायद कहीं अवेलेबल भी ना हो। सो इस चीज का ध्यान देना है। तो कोई भी डाउट हो कमेंट्स में पूछो। बाकी मिलते हैं कल की एक और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।